गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 2 नवंबर की अपनी पहली बीएससी की जो 11वीं क्लास की क्लास है उसमें आपका स्वागत है। देखो, इससे पहले अपन चैप्टर पढ़ रहे थे निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपकरण। वो अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, तो जितना अपने पढ़ा था वो भी आज ही करना है, क्योंकि वो चैप्टर अपने सिलेबस से पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अपन आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, व्यावसायिक सेवाएं। कि व्यावसायिक सेवाएं होती क्या है, कैसे अपने को इनको समझना है, क्या इनका स्वरूप है, कौन कौन सी इनमें विशेषताएं या गुण पाए जाते हैं, उन सब का अपने को इसमें अध्ययन करना है। तो देखो कि हम सभी उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता होने के नाते किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी सेवा का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका क्रय करते हैं और उसको उपभोग करते हैं। इसके अलावा हम अपने दैनिक जीवन में व्यवसाय से जुड़ी जो सेवाएं हैं उनका भी कभी न कभी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो कौन कौन सी व्यवसायिक सेवाएं होती हैं जिनका अपने को उपयोग करना होता है या जो हमारे लिए एक व्यवसाय के लिए जरूरी होती है। तो जनरली व्यवसायिक सेवाओं में उन व्यवसायों या उन व्यावसायिक इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का उत्पादन करते हैं और उसका उपभोग करते हैं। अब देखो, हम 2 चीजों का उपयोग करते हैं, या तो किसी वस्तु का उपभोग करते हैं या किसी सेवा का उपयोग करते हैं। अब देखो, वस्तु का क्या कहता है, उपभोग और उपयोग दोनों होता है, जबकि सेवाओं का केवल उपयोग होता है, उनका हम उपभोग नहीं कर सकते, उनका अपने को केवल उपयोग करना होता है। जैसे डॉक्टर की सलाह, वकील की सलाह या टीचर के द्वारा पढ़ाया गया जो कार्य है या किसी विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा जो अपने को सलाह दी जाती है, तो वो सारी चीजें आती हैं सेवाओं में। और एक होती है वस्तुएं, यानी जिनका हम उपभोग भी कर सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं। अब जैसे फल, सब्जियां, दूध ये हैं, इनका अपन क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। और कार, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सेवाओं का दोनों होता है, उपभोग भी होता है, उपयोग भी होता है, जबकि वस्तुओं का केवल उपयोग किया जाता है, उपभोग नहीं किया जाता। अब देखो, आपने मान लो ये पूछे कि सेवा क्या होती है या वस्तु क्या होती है, तो उसमें अपने को क्या लिखना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि वस्तुएं क्या होती है, सेवाएं क्या होती है। इनको समझना अपने लिए जरूरी है। तो अपन देख लें कि परिभाषा की सेवा क्या होती है या वस्तु क्या होती है। तो वस्तु में अपन लिख सकते हैं कि वे भौतिक पदार्थ जिनका एक निश्चित स्वरूप होता है और उसी स्वरूप से उनकी पहचान होती है। और इनका उपयोग लगभग एक समान होता है। तो अपन कह सकते हैं कि वे भौतिक पदार्थ जिनका एक निश्चित स्वरूप होता है
और उसी स्वरूप से इनकी पहचान होती है और इनका उपयोग भी क्या होता है, लगभग एक समान बना रहता है। जैसे कॉफी, बुक्स, टीवी, फ्रिज, एसी आदि। ये क्या है, सारी वस्तुएं हैं, सबका एक निश्चित स्वरूप होता है। उसी स्वरूप से अपन क्या करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, उसी स्वरूप के आधार पर उनका क्रय करते हैं और उपयोग भी लगभग एक जैसा बना रहता है, चेंज नहीं होता। तो वो होती है वस्तुएं ना। अपन इसको एक बार पढ़ें, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इसको वस्तु की जो परिभाषा है उसके रूप में याद भी अपने को ये करना है कि वस्तुएं वो भौतिक पदार्थ होती हैं या होते हैं जिनका एक निश्चित स्वरूप होता है और उसी स्वरूप के आधार पर उनको आइडेंटिफाई हम करते हैं, इनकी पहचान करते हैं क्रय करने के लिए, और इनका उपयोग भी क्या बना रहता है, लगभग एक जैसा होता है। अब बात करें सेवाओं की कि सेवाएं क्या होती हैं। तो सेवाएं जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, यानी कोई इनका क्या नहीं होता, भौतिक स्वरूप नहीं होता और उनकी कोई पहचान भी नहीं होती और इनका उपयोग भी क्या होता है, हर एक दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। और हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो उपयोग है वो कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है। अपन लोग एक घर में दो जने बीमार हैं, दोनों एक ही डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाएंगे, दिखाने के लिए जाएंगे, तो दोनों को वो क्या देगा, अलग अलग दवाई देगा, एक जैसी दवाएं नहीं देगा। इसी तरह एक जो वकील है वो अलग अलग व्यक्तियों को क्या करता है, अलग अलग राय देता है, उनके मुकदमे के अनुसार, उनके व्यवहार, उनके कार्य, अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्या करता है, अलग अलग राय देता है। तो ये होता है वस्तुओं की परिभाषा और सेवाओं की परिभाषा। अब देखिए अपन इनमें क्या अंतर है कि सेवाओं में, वस्तुओं में क्या अंतर पाया जाता है, कौन कौन से इनमें अंतर होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंतर का आधार, फिर वस्तु और सेवा, कि किन आधारों पे अपन इनमें अंतर कर रहे हैं, कौन कौन से अपने को इनके आधार पर अंतर हैं, उन अंतरों को इनमें अपने को समझना है। तो देखो पहला अंतर का आधार है प्रकृति, कि देखो वस्तु और सेवाओं की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। अब जैसे अपन फिल्म देखने गए तो फिल्म का जो टिकट है वो तो आएगा वस्तु में, और उस टिकट से अपना जो मनोरंजन हुआ, उस मूवी से जो अपना मनोरंजन हुआ वो किस में आएगा, सेवा में। तो किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और किसी को एकदम बकवास और किसी को महाबकवास वो फिल्म लग सकती है। तो सेवा क्या होगी, व्यक्तिगत है, सबके लिए अलग अलग उसके मायने होते हैं, जबकि जो उसका टिकट है वो किस में आता है, वस्तु में, क्योंकि सबके लिए एक जैसा होगा, एक जैसी उसकी कीमत होगी, एक जैसा उसका टाइम होगा, उसी टाइम पीरियड में अपने को उनको काम में लेना है, उसके बाद में अपन उसका क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो प्रकृति के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इनमें पहला अंतर बता सकते हैं। दूसरा इसमें अंतर का आधार है
विभिन्नता, कि वस्तुओं में क्या नहीं होती, विभिन्नता नहीं होती। जैसे मोबाइल, ये अपने को यदि सरकार सेवाओं का उपयोग करना है तो अपने पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल लगभग सारे एक जैसे होते हैं, और ये किसमें आता है, सिम कार्ड में आती है सेवाएं, इनका हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उपयोग कर सकते हैं। एक ही मोबाइल में एक से ज़्यादा भी चला सकते हैं, लेकिन एक सिम कार्ड को अपन दो मोबाइलों में नहीं चला सकते। इसी तरह तीसरा है स्टोव, वस्तुएं हैं जिनका हम स्टोव कर सकते हैं, जैसे कार, टीवी, जबकि सेवाओं का स्टोव नहीं किया जाता है। भविष्य के लिए इनको क्या नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते। मान लो तो उसी अवधि के दौरान उसको अपने उपयोग में करना होगा, उसी ट्रेन में या उसी बस में उसको काम में लेना होगा जिसके लिए वो टिकट की ट्रेन या बस की ट्रेन है। उसके बाद अपन क्या नहीं कर सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद में है क्रेता और विक्रेता की उपलब्धता, यानी दोनों का एक जगह उपस्थित होना। तो वस्तु की खरीद में दोनों का उपस्थित होना जरूरी नहीं है। जैसे टीवी खरीदने गए, घर में मान लो 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर उसको खरीदने नहीं जाएंगे, या कार खरीदने गए, या सब्जी खरीदने गए, दूध खरीदने गए। जबकि सेवाओं में हैसियत है, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ उपस्थित होना जरूरी है। जैसे डॉक्टर और मरीज, दोनों का उपस्थित होना वहाँ पे जरूरी है। यदि दोनों नहीं है तो उसका अपन क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसमें अंतर। और अब है सेवाओं की विशेषता, कि सेवाओं में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो जो अपन ने यहाँ पढ़ा है वही टॉपिक रिलेटेड है सेवाओं की विशेषताएं। पहली होती है सेवाएं अमूर्त होती हैं, यानी अपन इनको देख नहीं सकते, केवल उपयोग कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर की सलाह है, वकील की सलाह है, या शिक्षक द्वारा किया गया अध्यापन कार्य, मनोरंजन, घूमने फिरने की जगह, ये सारी अपने को क्या देती हैं, सेवाएं देती है। अमूर्त होती है, यानी इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, केवल इनको अपन महसूस कर सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है असंगतता, कि असंगत होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। हमने फिल्म वाला बताया कि एक व्यक्ति को फिल्म अच्छी लग सकती है, दूसरे व्यक्ति को फिल्म अच्छी नहीं लग सकती, एक के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। तो सेवाओं में क्या होती है, विसंगति पाई जाती है, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसी ये नहीं होती। तीसरा इसकी विशेषता अपन लिख सकते हैं कि अपन क्या नहीं कर सकते, इनका स्टॉक नहीं कर सकते, यानी इनको भविष्य के लिए अपन क्या नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते, उसी टाइम पीरियड में अपने को इनको काम में लेनी होती है। चौथा है वही क्रेता और विक्रेता दोनों का क्या होना जरूरी होता है, उपलब्ध होना एक जगह जरूरी होता है। कि जब तक क्रेता और यानी उसको देने वाला और उसको प्राप्त करने वाला एक जगह पे नहीं होगा, तब तक अपन क्या नहीं कर सकते, सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, वस्तु और सेवा का अर्थ, इनमें अंतर और इसकी विशेषताओं का अपन ने क्या किया है, अध्ययन किया है। तो ये अपना टॉपिक है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे ऑनलाइन या व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।